यह ठंड अमीरों के लिए सिर्फ मौसम होती है, लेकिन गरीबों के लिए ये मौत का पैगाम लेकर आती है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोपड़ी के छेदों से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। अंदर एक छोटा लड़का छोटू अपनी माँ से चिपका हुआ कांप रहा था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ के पास उसे ढकने के लिए सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था। लेकिन सच्चाई ये थी, सुबह आने तक शायद सब कुछ बदलने वाला था। छोटू का परिवार गांव के सबसे गरीब लोगों में से था। पिता रामू एक मजदूर थे, लेकिन पिछले साल की बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मां गीता पर थी। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को बचा लेना। छोटू स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि उसे भी काम करना पड़ता था। मां, मैं आज और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा ताकि रात में आग जला सके। छोटू जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक हवा और तेज हो गई। ठंड हड्डियों तक घुस रही थी। मुझे जल्दी घर जाना होगा, मां इंतजार कर रही होगी। तभी उसे दूर एक बड़ा घर दिखा, गांव के अमीर आदमी सेठ धनराज का, और अंदर लोग गरम कपड़ों में बैठे थे। काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। छोटू घर पहुंचा, लेकिन मां की हालत खराब थी। मां, क्या हुआ? मुझे छोटू ने अपने कपड़े उतारकर मां को ढक दिया। आप पहन लो मां, मुझे नहीं चाहिए। छोटू दौड़ते हुए सेठ धनराज के घर गया। दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, मेरी मां मर जाएगी, थोड़ी लकड़ी दे दीजिए। अंदर से नौकर निकला। भाग यहां से, भीख मांगने का टाइम नहीं है। दरवाजा जोर से बंद हो गया। छोटू ठंड में वहीं बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। बेटा, क्यों रो रहा है? छोटू ने सब बता दिया। बुजुर्ग ने अपनी चादर उतारी और छोटू को दे दी। जा, अपनी मां को बचा ले। छोटू भागता हुआ घर पहुंचा। क्या ये चादर उसकी मां की जान बचा पाएगी? छोटू ने मां को चादर में लपेट दिया, लेकिन मां की सांसें धीमी हो रही थीं। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर एक लंबी खामोशी। क्या छोटू ने अपनी मां को खो दिया? गांव वालों को खबर मिली। सब इकट्ठा हो गए। सेठ धनराज भी आए। जब उसने ये सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पूरे गांव के गरीबों के लिए कंबल और खाना बांटना शुरू किया। छोटू अब अकेला था, लेकिन पूरे गांव ने उसे अपना लिया। सेठ ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। कभी कभी एक ठंडी रात इंसान की सोच को बदल देती है। छोटू ने आसमान की तरफ देखा। मां, मैं बड़ा बनकर किसी गरीब को ठंड में मरने नहीं दूंगा। जिस ठंड ने छोटू से उसकी मां छीन ली, उसी ठंड ने उसके अंदर एक आग जला दी, कुछ बनकर दिखाने की। छोटू पुराने फटे बैग के साथ स्कूल के बाहर खड़ा था। अंदर बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन छोटू चुप था। तुम नया आए हो? जी, मेरा नाम छोटू है। अब तुम यहां पढ़ोगे, डरना मत। बच्चे नए कपड़ों में थे। छोटू के कपड़े फटे हुए थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये तो भिखारी लग रहा है, इससे बदबू भी आ रही है। छोटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, इज्जत भी छीन लेती है। छोटू अकेला बैठा था, तभी वही बुजुर्ग जिसने चादर दी थी वहां आए। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं गरीब हूं ना। गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर हिम्मत हो तो यही ताकत बन जाती है। क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूं? अगर तू हार नहीं मानेगा तो जरूर। सेठ अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने छोटू और उसकी मां की तस्वीर थी जो गांव वालों ने दी थी। अगर उस रात मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो आज वो जिंदा होती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पछतावा वो दर्द है जो कभी खत्म नहीं होता। सेठ ने पूरे गांव में ऐलान किया, आज से गांव में कोई भी ठंड से नहीं मरेगा। मैं सबके लिए गर्म कपड़े और खाना दूंगा। लोग हैरान थे। छोटू दूर खड़ा सब देख रहा था। छोटू पढ़ाई कर रहा था। दिया जल रहा था। अचानक हवा चली, दिया बुझ गया। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। मां, मैं हार नहीं मानूंगा। वो फिर से दिया जलाता है। टीचर रिजल्ट लेकर आई। इस बार क्लास में पहला स्थान छोटू का है। पूरी क्लास चौंक गई। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे अब चुप थे। छोटू की आंखों में आंसू आ गए।